इसे सुनते हैं। आप सभी भाई बहनों को फिर से मेरा प्रणाम आप अपने चरणों में स्वीकार करिए। महागुरु महादेव की असीम दया से, साहब दीदी की आशीर्वाद से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से बनारस के इस सदर थाना के हनुमान मंदिर के प्रांगण में अपने गुरु शिव की बात सुनने और सुनाने का सौभाग्य मिला। महादेव की दया है, साहब दीदी का आशीर्वाद है और आप सभी भाई बहनों से मिलने का सौभाग्य मिला। हम आपने भी महादेव को गुरु माने हैं और शिष्य बने हैं। हमारे आपके गुरु शिव हैं, हम शिव का शिष्य बनने चले हैं। शिष्य बने नहीं हैं, शिष्य बनने की प्रक्रिया में हमको आपको साहब डालेंगे। जो ये शिव गुरु की बातें हो रही है, ये बात कोई नई बातें नहीं है, बात बहुत पुरानी है। हमारा आपका वेद शास्त्र पुराण कह रहा है कि शिव आदि गुरु है, शिव जगत गुरु है, शिव गुराधिपति है, गुरुओं के राजा हैं। और उस महादेव के बहुत सारे चेला हुए। पुराण बताता है कि महादेव के 112 चेला हुए। उन लोगों के नाम है मच्छिंद्रनाथ, बाबा तेलम स्वामी, कीनाराम, बहुत सारे चेला हुए। और वो लोग महादेव को गुरु मानकर वो लोग खुद गुरु बन गए। लेकिन ये बात हमारे आपके जनमानस में कोई नहीं बताया कि जो शिव जगत गुरु है, गुराधिपति है, गुरुओं के राजा है, ये जनमानस के एक एक व्यक्ति के गुरु हो सकता है। ये बात किसी ने नहीं बताया। ये बात बिहार राज्य में एक जिला है सिवान, और सिवान में एक गांव है अमलोड़ी। उसी गांव के रहने वाले थे साहब श्री हरिंद्रानंद। उन्होंने ही हमको आपको ये बताना शुरू किया कि जो शिव आदि गुरु है, जगत गुरु है, ये सारी बातें किताबें में दबी पड़ी है, वो हमारे आपके भी गुरु हो सकते हैं और उनको अपना गुरु बनाया जाए। और उनको अपना गुरु बनाने के लिए हमको आपको साहब 3 को सूत्र दिए हैं। ये 3 सूत्र हमारे आपके शिव शिष्य होने में सहायक ही मदद करेगा। हमारा आपका मंजिल महादेव है और सूत्र शिव ही है, साधन है। सूत्र करेंगे, साहब के कहने आदेश के अनुसार मानेंगे, जैसे साहब चाहते हैं वैसे करेंगे, तब हम आप शिष्य बनेंगे। हमारे आपके जीवन में ये शिव चाचा की शुरुआत की है साहब श्री हरिंद्रानंद। जीवन में हम अपने बड़े बुजुर्ग से सुनते हैं कि जीवन में गुरु करना जरूरी है। सुने हैं ना हम आप? गुरु क्यों बनाना जरूरी है? गुरु जीवन में होंगे तो क्या होगा, नहीं होंगे तो क्या होगा? अब क्यों भी मानव के जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, पशु पक्षी के जीवन में या अन्य पेड़ पौधे के किसी के जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मनुष्य के भी जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्यों कि जब जानवर का बच्चा जन्म लेता है तो प्रकृति को उसमें स्वयं उसमें क्षमता दी है जो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, खुद अपने माँ के थन में दूध पीने लगता है। लेकिन इंसान के बच्चा जब धरती पे जन्म लेता है तो इंसान के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है। इंसान के बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके घर के जो परिजन हैं वो लोग उसको दूध पिलाते हैं, उसको हर चीज का ख्याल रखते हैं। वैसे ही हमारे आप में अगर मनुष्य पशु के बच्चे को अगर पानी में फेंक देंगे तो खुद से तैर कर निकल जाएगा। लेकिन अगर इंसान के बच्चे को पानी में फेंकेंगे तो अगर वो तैरना नहीं सीखा है तो डूब जाएगा। हमारे आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता है। हमारे मनुष्य के जीवन में 3 गुरु होते हैं। पहला गुरु माँ बाप,
जो हमको आपको ये धरती की, ये दुनिया से परिचय कराते हैं। दूसरा गुरु दूसरा गुरु शैक्षणिक गुरु, जो हमको आपको पढ़ने लिखने का तरीका सिखाता है, पढ़ने लिखने को बताता है। तीसरा गुरु आध्यात्मिक गुरु, जो हमको आपको ये बताता है कि हम क्या हैं, हम किस लिए इस धरती पे आए हैं। मेरा नाम है पूनम, लेकिन ये जो शरीर के अंदर जो ये आवाज निकल रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रहा है, ये कौन है, ये कौन है जो बोल रहा है। हम चाहते हैं कि इस धरती पे रहें, इस धरती के सुख सुविधा के भोग करें, चाहते हैं कि हम अपने प्रिय से नहीं बिछड़े, फिर भी हमको आपको बिछड़ना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख सुविधा हो, हमारे जीवन में दुख मुसीबत नहीं आए, फिर भी हमारे जीवन में दुख मुसीबत आता है। हम चाहते हैं कि धरती पे रहें, लेकिन चाहते हैं फिर भी हमको आपको इस धरती को छोड़कर जाना पड़ता है। कौन है जो ऐसा करता है? आते हैं किसी और की मर्जी से और जाते भी हैं किसी और की मर्जी से। और आत्मा का जो अध्ययन कराता है वो है गुरु, वो है आध्यात्मिक गुरु, वो है शिव। और गुरु की इतना ही, गुरु का क्या काम है, गुरु जीवन में करना क्यों जरूरी है। और हम अपने बड़े बुजुर्ग से जाने हैं, कहते हैं कि गुरुमुख हो जाइए, सिख हो जाइए। और यहाँ तक अगर हमारे घर में, हमारे आपके घर में बेटी बहन का शादी रहता है, उस दिन लोग पूछते हैं आप सिख हुए हैं, अपने बहन का कन्यादान कैसे दीजिएगा, अपने बेटी का कन्यादान कैसे दीजिएगा। और जब तक हमारे आपके जीवन में गुरु नहीं होंगे, यहाँ तक कहा गया है कि आप भवसागर से पार नहीं होंगे। गुरु भवसागर से पार लगाते हैं, गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है, जो भी आप पूजा पाठ साधना आराधना उपासना करेंगी उसका फल नहीं मिलेगा। यहाँ तक भी कहा गया कि जो आप दान दक्षिणा देंगे किसी को, उसका फल नहीं मिलेगा। ये सारे काम जो हम आप पूजा करते हैं, साधना आराधना करते हैं, सारे पूजा पाठ का रिजल्ट दिलाते हैं गुरु। अगर हमारे इतने सारे और इतना ही काम नहीं है गुरु के, अगर हमारे वेद शास्त्र में ये कहा गया है, लिखा गया है कि एक जन्म में अगर आप गुरु कर ली ना, चाहे जैसा भी आपका गुरु, जब तक आपका गुरु उस परमात्मा से एक में एक नहीं कर देगा, तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, चाहे आपको जितना भी जन्म लेना पड़ जाए, जहां भी जन्म लेना पड़ जाए। और गुरु का काम क्या है? गुरु का 2 काम है और चेला के मात्र 1 काम है। गुरु का काम है अपने शिष्य का पल प्रतिपल का जिम्मेवारी जवाबदेही लेना। जितना देर में हमारे आपका आंख का पलक झपकता है ना, उतना देर का जिम्मेवारी गुरु लेते हैं। और दूसरा काम है उस परमात्मा से एक में एक करना, अपने शिष्य को अपना जैसा बनाना। जैसे आप गुरु करिएगा वैसे आप चेला बनिएगा, शिष्य बनिएगा। अगर ड्राइवर को गुरु बनाइएगा तो आपको अच्छा से अच्छा ड्राइविंग करना सिखा देगा। पॉकेट मार को गुरु बनाइएगा तो आपको चोरी करना, पॉकेट काटना सिखा देगा। यानी जैसे आप गुरु करिएगा वैसे आप शिष्य बनिएगा। हमारा आपका गुरु कौन है? शिव। तो हमारा आपका आचरण शिव जैसा ना होना चाहिए। हमारे आपके गुरु शिव है तो हमको आपको क्या बनाएंगे? शिव न बनाएंगे। शिव बनाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि महादेव जैसा, शिव जैसा हमारे आपके माथे पे गंगा आ जाएगी, बड़े बड़े चाटे हो जाएंगे और हाथ में त्रिशूल डम हो जाएगा। नहीं, हमारा आपका मन शिव जैसा हो जाएगा, हमारा आपका आचरण स्वभाव शिव जैसा हो जाएगा। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण करना। शिव दूसरे को कल्याण करते हैं, हम आप भी दूसरे का कल्याण करना ही सोचेंगे, एक दूसरे का भलाई करना सोचेंगे। बात आ रही है दीदी समझ में? अब चलिए, ये सारी बातें सुनकर तो जाहिर हो गई कि गुरु इतना सारी जिम्मेवारियां लेते हैं। हम आप और आप लोग भी सिद्ध हुए होंगे क्या? जिस गुरु से हम आप सिद्ध हुए हैं वो का हमारा आपका जिम्मेवारी जवाबदेही लेता है, हमारा आपके पल प्रतिपल का खबर रखता है। गुरु लोग तो यहाँ तो इतना करते हैं कि अगर आप जिससे भी गुरुमुख हुई हैं, अगर साल भर
आपके घर गुरुजी आए तो गुरुजी के पांव पकड़ाई आप दीजिएगा, और आपके पास नहीं है गुरु का गुरु दक्षिणा तो दूसरे की किसी से पैसा मांगकर आटा चावल गेहूं या मांगकर दीजिएगा। लेकिन गुरुजी ये नहीं पूछते हैं कि चेला 1 साल के अंदर में तुम्हारा परिवार कैसा था, तुम्हारे बाल बच्चे कैसे थे, तुम कैसा था, ये सवाल गुरुजी नहीं करते हैं। गुरुजी के लिए मोटी गड्डी बांध दीजिए और गुरुजी लेकर चले जाएंगे। लेकिन यदि हमारे आपके गुरु शिव ऐसा नहीं है। जिसने इस बात को कहना शुरू किया साहब श्री हरिंद्रानंद ने, महादेव से वो बोले, जब महादेव बोले कि हरिंद्र तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, तब साहब ने महादेव से ये बात कही कि सुन लीजिए, पहले के आपके चेला लोग नहीं है कि पहले के महादेव के चेले लोग, पहले के ऋषि महर्षि महादेव को पाने के लिए, महादेव के दर्शन करने के लिए, महादेव से वरदान पाने के लिए पर्वत पे, पहाड़ पे, जंगल में निकल जाएंगे अपने बाल बच्चे को छोड़कर। भोजन का ठीक नहीं रहेगा, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वस्त्र का ठिकाना कोई नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, और पत्ते चबाकर अंजल त्याग करके महादेव की उपासना आराधना करेंगे। लेकिन साहब बोले कि आपके नियम कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। जो व्यक्ति महादेव आपको गुरु मानेगा, और एक शब्द जोड़े ईमानदारी, जो व्यक्ति इस काम को ईमानदारी से करेगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा दीदी, जो व्यक्ति इस काम को ईमानदारी से करेगा उसको खाने का भोजन होना चाहिए, उसके पैर में चप्पल होना चाहिए, उसके शरीर पर सुंदर वस्त्र होना चाहिए, उसको सिर ढकने के लिए छत होना चाहिए, उसके बीवी बच्चे का सारे दुख बीमारी का जिम्मेवारी जवाबदेही, पढ़ाई लिखाई का जिम्मेवारी जवाबदेही, और शादी विवाह का जिम्मेवारी जवाबदेही, सब कुछ आपको लेना पड़ेगा, तब तो हम करेंगे, बाकी और कोई करेगा हमसे ये काम नहीं होगा। महादेव बोले बाबू ऐसा ही होगा। जितने भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग भी चलकर बिहार से, सिवान जिला से यहाँ पे आए हैं। दीदी महादेव दया नहीं किए रहते, आज जीवन का दशा दिशा नहीं बदला रहता तो हम भी नहीं आते। महादेव दया किए हैं, साहबगिरी का आशीर्वाद हम लोग पे है, साहबगिरी मदद किए हैं, जीवन का दशा दिशा बदला है। इसीलिए इस बात को कहने आप लोगों से भी चले आए कि दीदी भैया आप लोग भी महादेव को गुरु मानिए, शिष्य बनिए, कि आपका भी जीवन सुखमय हो और शिवमय हो। आप लोग भी नहीं करिएगा, अगर थोड़ा बहुत ही अगर महादेव से आप दया मांगते होंगे, प्रणाम करते होंगे, तो ये नहीं कहिएगा कि महादेव दया नहीं किए हैं। महादेव दया किए हैं तभी आप अपने काम धंधा छोड़ करके और आए हैं। शहर में तो एक पल के लिए भी किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है, नहीं मिलता है। देहात में लोगों के पास समय मिल भी जाता है गांव में, लेकिन शहर में नहीं मिलता है। शहर में हर कोई अपने बिजनेस में, व्यापार में, चाहे औरत हो या पुरुष हो, हर कोई अपने बिजनेस व्यापार में बिजी है, व्यस्त है। महादेव दया किए हैं दीदी, इसीलिए हम आपसे कहने चले आए हैं कि आप लोग भी महादेव को गुरु मानिए और शिष्य बनिए। इस धरती को कहा गया है दुखालय, दुखों का घर। यहाँ जो भी आएगा, चाहे वो महादेव भी क्यों ना आ जाए इंसान के रूप में, उनको भी इस धरती के नियम से चलना पड़ेगा। उनका भी सिर दर्द करेगा, उनको भी भूख लगेगा, उनको भी प्यास लगेगी, उनका भी पैर दर्द करेगा। यानी कि महादेव भी आएंगे शरीर में, तो इस धरती के नियम से चलना पड़ेगा। जैसे राम को ही ले लीजिए, कृष्ण को भी ले लीजिए, ये स्वयं विष्णु के अवतार थे, स्वयं भगवान थे। 14 बरस का वनवास राम को झेलना पड़ा कि नहीं। जब कृष्ण जन्म लिए तो जन्म लेते ही जन्म भी हुआ तो जेल में, और कुछ बड़े हुए तब तक पूतना, कालियाना, कैसे राक्षसों से सामना करना पड़ा ना। तो जब देवी देवताओं का जीवन आसान नहीं है, तो हम तो आम इंसान हैं। भाई बहन, हम आप इस धरती पे रोते हुए आए हैं। जब बच्चा जन्म लेता है ना धरती पे तो रोता है, और जब वो नहीं रोता है तो नर्स, जो हॉस्पिटल में नर्स होती है, उसको मारकर रुलाती है, और रोता है बच्चा तो सारे परिजन खुश हो जाते हैं
कि बच्चा सही सलामत है। अगर बच्चा नहीं रोया तो कहते हैं कि तब तो बच्चा सही सलामत नहीं है। हम आप दीदी इस धरती पे रोते हुए आए हैं और रो रहे हैं, रोने के लिए आए हैं, लेकिन महादेव को गुरु मानकर जीवन में हंसने का मौका मिला है दीदी, अपने जीवन को सुखमय और शिवमय करने का मौका मिला है। हम इस मौका से चूक न जाएं, हमारे आपके पास समय बहुत कम है। महादेव साहब दीदी जैसे चाह रहे हैं वैसे आप हम करें, तब देखें कि हमारे आपके जीवन में बदलाव हो रहा है कि नहीं, हमारा आपका जीवन का दशा दिशा बदल रहा है कि नहीं। हम आप साहब श्री हरिनारायण के कहने से महादेव को गुरु माने। अभी भाई बहनों से आप सुने कि गुरु और शिष्य का पढ़ाई होता है, भक्त भगवान का पूजा होता है। मान लेते हैं हम आप यहाँ आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हैं, यहाँ पे कोई टीचर नहीं है। हम सभी जो भी व्यक्ति यहाँ पे आए हैं लोग, आप लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग भी पढ़ने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। यहाँ पे एक ही टीचर है, एक ही गुरु है, महादेव। यहाँ पे कोई प्रवचन करता और नहीं है, महादेव गुरु है, महादेव सबको पढ़ा रहे, हमको भी पढ़ा रहे, आप सबों को भी पढ़ा रहे हैं। हम आप कहना किसके आदेश से गुरु माने? साहब श्री के कहने से महादेव को गुरु माने। कहना किसका करेंगे? महादेव के, साहब के। श्री चाचा के माने मतलब हम आप क्या समझ गए हैं? पहला सूत्र में है अपने गुरु शिव से दया मांगना। अपने गुरु शिव से हम आप मन ही मन दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ऐसी दया करिए मेरा मन समझ जाए कि आप मेरे गुरु हैं। आप अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं और अपने गुरु शिव को प्रणाम करते हैं। तीसरा सूत्र है प्रणाम करना। ये दोनों काम करने से आप अपने गुरु से दया मांगते हैं और अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। ये दो काम करने से आपके जीवन का दशा दिशा बदल रहा है, आपका जीवन का दुख कष्ट मुसीबत कम हो रहा है। यही बात दूसरे व्यक्ति को बताना है, समझाना है कि मैंने महादेव को गुरु माना है। जब से अपने गुरु से दया मांगते हैं, प्रणाम करते हैं, मेरे जीवन का दशा दिशा बदला है, मेरे जीवन का दुख मुसीबत कम हुआ है। आप भी थोड़े महादेव से दया मांगकर प्रणाम करके देखिए ना। जब ये बातें हम आप दूसरे को बताएंगे, ये हुई शिव की चर्चा। चर्चा के माने क्या होता है दीदी? आपस में बातचीत, गपशप। हमको आपको ये जानना होगा कि हम आप मंदिर में ही आए हैं तो पूजा करने आए हैं कि शिव चर्चा करने आए हैं। यहाँ पे जो भी भाई बहन आए हैं तो आप लोगों को पूजा पाठ करने मना करने नहीं आए हैं कि आप पूजा करना छोड़ दीजिए, अगरबत्ती प्रसाद मिठाई चढ़ाना छोड़ दीजिए। ये बात हमारे साहब ने नहीं मना किया तो हम क्यों मना करेंगे? लेकिन जानिए कि शिव की चर्चा क्या है और पूजा क्या है। किस सार्वजनिक चर्चा स्थल चुना गया है? सार्वजनिक स्थान पे। सार्वजनिक स्थान क्यों चुना गया है? क्योंकि हमारे आपके किसी के घर पे नहीं रखा गया है कि हमारे आप आस पड़ोस में रखते हैं, जगत में है तो एक दूसरे व्यक्ति से झगड़ा टकराट होते रहता है ना। तो कोई कहेगा कि हम उसके घर पे नहीं जाएंगे, उससे नहीं बनता है, उससे बात बिगड़ गई है या झगड़ा टकरार होता है तो हम आप नहीं जा सकते। लेकिन माँ भगवती का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है या कृष्ण का मंदिर है या महादेव का मंदिर है, मंदिर तो सार्वजनिक है ना, वहाँ पे तो हर कोई आ सकता है ना। और कोई भी दीदी पूजा पाठ का ही समय बनाया गया है। अभी हम लोग गए थे काशी विश्वनाथ, जब 12 बजा ना, 12 बजे किसी भी मंदिर मस्जिद का दरवाजा खुला नहीं रहता है, बंद हो जाता है। 1 घंटा के लिए भी, इतना बड़ा मंदिर है, 1 घंटा या 6 घंटा के लिए भी बंद हो लेकिन रुक जाता है। क्यों? कि 12 बजे के समय में वो देवी देवता आराम के निद्रा में रहते हैं और हमारा आपको पूजा करने के लिए मना नहीं किया जाए। आपको चढ़ावा चढ़ाना है तो 4 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे दिन तक जितना अगरबत्ती, लचीदाना, मिठाई, रसगुल्ला, पेड़ा जो भी चढ़ाना है, फूल बतासा ना, आप ला करके चढ़ाइए, आपको मना नहीं किया जाता है। लेकिन शिव चर्चा के मान होता है बातचीत, गपशप। जब आप गुरु की चर्चा में आते हैं तो ये
एक चादर लाइए, एक चट लाइए, बिछाइए, अपने गुरु की बात करिए और एक एक व्यक्ति से पूछिए, सूत्र समझाइए। ये हुई शिव की चर्चा। बात आ रहा है दीदी समझ में? क्योंकि शिव की चर्चा अगरबत्ती, मिठाई, प्रसाद, ढोल, झान, नाच, गाना, बजाना नहीं है। शिव की शिष्यता एक दर्द है, एक एहसास है, एक अनुभव है, एक अनुभूति है। हम आप दीदी अगर इस काम को करना चाहते हैं और आप लोग को बुरा भी नहीं मानना है, अगर नहीं आ रहा है समझ में ना, तो आपको समझाने वाले गुरु महादेव हैं, साहब दीदी हैं। यूट्यूब पे, फेसबुक पे साहब श्री हरिंद्रानंद का चर्चा सुनिए, साहब का चर्चा सुनिए। साहब का लिखा हुआ 2 किताब है, अनमिल आखर और आओ चले शिव की ओर। चर्चा कैसे करना है, अनमिल आखर किताब पढ़िएगा तो साहब की उसमें जीवनी है। साहब महादेव को कैसे गुरु माने, कैसे प्रसाद खिलाए और कैसे नमः शिवाय मंत्र मिला, सारी बातें ये अनमिल आखर किताब में है। साहब अनमिल आखर किताब को ये सोच कर लिखे कि आप पढ़िएगा ना तो आप इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि अगर साहब के साथ, दीदी नीलम आनंद के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं। और नहीं चाहकर भी आप महादेव की परिधि में रहिएगा, साहब दीदी के परिधि में रहिएगा, महादेव के साथ रहिएगा, साहब दीदी के साथ रहिएगा। और महादेव के साथ, साहब दीदी के साथ रहने का अर्थ है कि अपने जीवन से दुख मुसीबतों को अलविदा करना। जितना देर हम आप महादेव से दया मांगते हैं, प्रणाम करते हैं, साहब दीदी से साहब का चर्चा सुनते हैं, साहब से बातें करते हैं या लोगों को समझाते बताते हैं, उतना देर हमारा आपका कर्म फल का क्षय होता है, हमारा आपका जो भी दुख मुसीबत दर्द है वो खत्म होता है। बात आ रही है दीदी समझ में? और आओ चले शिव की ओर किताब है ना, उसमें गुरु क्यों बनाना है, गुरु किस लिए बनाना है, गुरु जीवन में होंगे तो क्या होगा, नहीं होंगे तो क्या होगा, गुरु का गुरुदक्षिणा कैसे दिलाएगा, महादेव की दया कब हम पे आप होगी, महादेव की दया पाने लायक कब होंगे, हमारे आपके मन पे महादेव कैसे भारी होंगे, कैसे हमसे आपसे गुरु की गुरुदक्षिणा दिलाएगी, ये सारी बातें आओ चले शिव की ओर किताब में है। बात आ रही दीदी समझ में? और किसी भी मंदिर मस्जिद का दरवाजा 12 बजे नहीं खुला रहता है, खुलता है तो शाम को, अभी जाके होंगी तो 4 बजे के बाद ही खुलता है। बात आ रहा है दीदी समझ में? हम आप जाने कि शिव चर्चा क्या है। दीदी अभी बताई पूजा का अर्थ होता है प्यार, पूजा का अर्थ होता है प्यार, श्रद्धा, प्रेम। छोटे बच्चे से प्यार करते हैं तो उसको स्नेह कहा जाता है। वही प्यार अपने से बड़ों, अपने से बराबरी में करते हैं अगर प्यार, तो उसको प्रेम कहा जाता है। वही प्यार अपने से बड़ों को करते हैं, अपने माता पिता दादा दादी को, तो उसको श्रद्धा कहा जाता है। और वही प्यार किसी देवी देवता से करते हैं तो उसको भक्ति कहा जाता है, पूजा कहा जाता है। बात आ रही है दीदी समझ में? हम आप जिससे प्यार करते हैं तो उसकी आरती थोड़ी ना करते हैं, उसको अगरबत्ती प्रसाद थोड़ी ना चढ़ाते हैं, उसको ये सोचते हैं कि जो मेरा चाहने वाला है, जिसको हम चाहते हैं, वो व्यक्ति हमसे कैसे खुश रहे, उसकी कहना माने। बेटा से प्रेम है, पति से प्रेम है, तो बेटा कैसे खुश रहेगा, पति कैसे खुश रहेंगे, उनके अनुसार करते हैं, उनके कहे हुए को मानते हैं। तो हम आप महादेव से प्रेम करेंगे तो महादेव की कहा हुआ मानेंगे ना। आज आप लोग चलिए साहब बताते हैं कि इतना दिन तो हम आप पूजा पाठ किए, सारे किए, लेकिन जिसने भी पूजा की पद्धति का शुरुआत किया क्यों हुआ? क्योंकि जितना देर आप पूजा का सामग्री इकट्ठा करिएगा, पूजा पाठ करिएगा, धोइएगा, मंदिर पहुंचिएगा, नहाइएगा, उतना देर उस आप देवता देवी के, आपका मन देवी देवता के पास रहे, आपके साथ वो देवी देवता रहे, आपका मन उनके पास बैठे, का वो हमको याद रहे। कोई अगर ज्यादा पूजा करने वाला होगा तो क्या करता होगा? सुबह उठेगा, आरती कर लेगा, पाठ कर लेगा, फिर अपने ड्यूटी चला जाएगा। फिर वो देवी देवता याद रखते हैं? नहीं रहते ना। फिर शाम को आएगा, फिर आरती कर लेगा, दिया जलाएगा, हो गया। लेकिन आज कुछ भी महादेव को बस एक शब्द कहे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके
आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये बात की नशा ऐसे चढ़ी कि आज महादेव हमारे आपके मन में 24 घंटा है कि नहीं। आप अपने गुरु से दया मांगते हैं, आप अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, आप कुछ नहीं किए तो उस महादेव से प्रेम हो गया कि नहीं? बताइए, कुछ करना पड़ा? आप करिए, आपको मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन समझिए कि शिव चर्चा क्या है और पूजा क्या है। बात आ रही थी समझ में? और पूजा से भी हम आप उस महादेव के पास पहुंच सकते हैं और शिव चर्चा के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं, गुरु बनाकर भी पहुंच सकते हैं। जैसे हम आप ट्रेन में चढ़ते हैं ना, ट्रेन में इस पार से उस पार जाने के लिए सीढ़ी भी रहता है और लिफ्ट भी रहता है ना। सीढ़ी से चढ़कर जाते हैं तो हमारा आपका पैर दुखता है, और लिफ्ट से जाते हैं तो जल्दी चले जाते हैं, हमारा आपका पैर नहीं दुखता है। यही है शिव चर्चा। शिव चर्चा लिफ्ट है और पूजा सीढ़ी है। बात आ रही समझ में? हम आप अपने गुरु से दया मांगे, प्रणाम करें, ये महादेव ऐसी दया करिए, हम आपका शिष्य तो बन जाए। आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं साहब दीदी, दया करिए कि हम करें, हमसे नहीं हो रहा है, दया करिए कि हमसे सूत्र हो जाए, हमसे दया मांगा जाए, हमसे प्रणाम हो जाए। यही आग्रह विनती प्रार्थना के साथ फिर से आप सब भाई बहनों को चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम आप सभी के चरणों में स्वीकार हो।